मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहज़ादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में उमर से शादी कर दी गई। मुझे उमर से बदबू आती थी, उनका काम इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रो कर दुआ मांगती थी, या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या फिर उससे जान छुड़वा दो मेरी किसी तरह। वो जाहिल सा बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ा करके अम्मी अब्बू के पास चली गई और ज़िद की कि बस तलाक़ लेनी है उमर से। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी उसने तुम पे हाथ उठाया या गाली दी हो, लेकिन मैं बस तलाक़ लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता मुझे। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया, वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर क्यों भाई, तुम शहज़ादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहज़ादी के हाथ पे रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पे ही मैं जाऊँगी। मैं उमर के साथ। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली, बोला ठीक है, मैं शहज़ादी को 30,000 रुपये दूँगा अलग से हर महीने में। मैंने दिल में गाली दी, कमीने, देखना तेरा जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना, सब अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा ना उन्होंने बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहज़ादी ले दूँगा, परेशान ना हो तुम, बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो। जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। ना जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता है। मैं जितनी नफ़रत करती थी इस जाहिल से, वो इतनी मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस के अड्डे के पास से गुज़रे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान होकर रह गई। मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफ़रत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया था, जिसका कभी हाल ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। टांगे कांप रही थी, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबूर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं मर क्यों ना गई थी, वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल ये सामान उठा, और दूसरी बस की छत पे लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी। हाथ में रोटी पकड़ी, रोल किया हुआ, साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुज़र रहा था। मैं कुर्बान जाऊं मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुज़र रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम ख़त्म हुआ। वहाँ साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पे बैठ गया। कितनी बेबसी थकन थी उमर, मैं सारा दिन वहाँ दर्द सहना, रात को मेरी बातें, वो हादसा था या अल्लाह की मर्ज़ी, बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदे कर वापस लौट गई। बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। उमर को बहुत रोई, बहुत ज़्यादा।
उमर को पुलाव पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया, मैं इसे खाना नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाता था। घर आया, मुझसे सलाम किया, किचन में गया, पुलाव देखकर बोला, शहज़ादी आज तो आपने कमाल कर दिया। 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए, खाना खाने लगे। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं, मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा नहीं। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले, कहने लगा, ये लो शहज़ादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव चूम लिए। उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था, मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा, बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो और ला दूंगा, मुझे छोड़ कर ना जाना। कहने लगे, शहज़ादी बहुत बोली हो तुम, पागल तुम, बिछड़ते के बाद कहाँ भटकोगी। खुदा जाने बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता मैं। उमर के सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर गाड़ी, मुझे अब दुनिया की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जैसे मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम हम एक सांस ना ले सकें इस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोहर कमाता है इस पे खुश रहो। पैसा भी सब कुछ नहीं होता खुदारा, पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझो तो सही, देख तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर अब मेरी ज़िंदगी है और मैं उमर की शहज़ादी। इस तहरीर को पढ़ने के बाद हो सकता है कि शायद कोई बहन संभल जाए ये पढ़कर, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ये मुआशरा कितना जालिम है। बस इसकी रंगीनियों में खोकर अपना कल ख़राब ना करो मेरी बहनों। प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजार कर तो देखो, बहुत सुकून मिलेगा और ज़िंदगी भी बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह हम सबको समझ अता करे और प्यार मोहब्बत और सुकून वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। दुआ गो मेरी बहनों, जिस हाल में भी रहो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये तुम्हारा नसीब ही है जो तुम्हें मिलता है। बिला वजह इधर उधर ना भटको, क्योंकि मुआशरा बहुत ज़ालिम है। आपको नहीं पता कि कितने शैतान मुआशरे में बैठे हैं। अगर आपका सर नंगा हुआ तो वो आपको गुमराह कर लेंगे और आपके साथ न जाने क्या हो सकता है। इस तहरीर को आप तक पहुंचाने का मकसद यही था कि मेरी तमाम बहनों को, बेटियों को पता लग सके कि जिस हाल में रहो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अपने हमसफ़र से अलहदा हो जाओगी तो भटक जाओगी और तुम्हें पता ही है कि हमारा मुआशरा कितना जालिम है। बचो और बचाओ सब।